बुला देते यार बार बार। प्रिज्म वगैरह पढ़ लिया था हमने, दोनों लेक्चर पढ़ लिए थे प्रिज्म के। प्रिज्म में कंडीशन देख ली थी कि मान लो अगर ए बी सी है तो बी सी पे कब टी आई आर होगा, वो वाली कंडीशन भी कब हमेशा होगा और कब हमेशा कभी नहीं होगा, तो क्या देख लिया था। अच्छा बिल्कुल। और अगर 2C से बड़ा है एंगल ऑफ प्रिज्म तो टी आई आर हमेशा होगा, अगर सी से छोटा है तो टी आई आर कभी भी, और उनके बीच में है तो हो भी सकता है और वो डिपेंड करता है आई नॉट पे। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे डिस्पर्जन। क्या हेडिंग डालेंगे? डिस्पर्जन। जल्दी जल्दी बताओ, 10वीं का टॉपिक है डिस्पर्जन, क्या होता है? जल्दी बताएं, जिसको आता है प्लीज, टाइम वेस्ट मत करें। प्रिज्म में व्हाइट लाइट एंटर होती है तो वो 7 कलर्स में। अच्छा, सिर्फ प्रिज्म में होता है? स्लैब में भी होता है, इधर होता है गाढ़े तालाब में रख दो तो क्या है? हैं? देखो होता क्या, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। अभी तक हम जो लाइट पढ़ रहे थे वो लाइट पढ़ रहे थे व्हाइट लाइट। क्या पढ़ रहे थे? इसमें कोई शक की बात नहीं। हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हमने फॉर्मूला भी पढ़ा, कल पढ़ा नहीं पढ़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालते प्रिज्म का ये वो। तो एक साइंटिस्ट है, क्या है बेटा? कॉचे। कौन? नाम ही इनका बेटा है कॉचे। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया बेटा? कॉचेस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला दिया, ध्यान सुनना, फॉर्मूला हल्का सा है। n इज इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाय लैम्डा का स्क्वायर, सो ऑन टू। बहुत लंबा फॉर्मूला, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या चीज है? इस फॉर्मूले से क्या पता चला? ध्यान सुनना, इस फॉर्मूले से पता चला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। किस पे? ये बात इंपॉर्टेंट है। पर हम लाइट कौन सी पढ़ रहे हैं? व्हाइट लाइट। कौन सी? और आपको पता है व्हाइट लाइट के अंदर क्या 7 कलर होते हैं? कितने कलर होते हैं? और सबकी वेवलेंथ सेम होती है? अलग अलग। हाँ, तो यहाँ पे हमको सोचना चाहिए। जैसे मान लो आपने पढ़ा हो, जो हमको दिखता है क्या, वो विबगी और है। क्या है बेटा? यहां से यहां जाने का क्या मतलब है कि गामा से लेके आप रेडियो की तरफ जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, क्या लैम्डा बढ़ेगा? लैम्डा बढ़ेगा तो एन क्या घटेगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका मतलब जो व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं? ये इतने, टन 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 टन। तो सबके लिए अगर लैम्डा अलग अलग है तो क्या एन भी अलग अलग होगा? इसमें कोई शक की बात नहीं। तो सबके लिए अगर एन अलग अलग है तो सब क्या बैंड भी अलग अलग होंगे? अरे हाँ ना बोल। तो डिस्पर्जन का सही मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अरे वही यार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू विबग्योर, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं इसको? ये आगे 10th की डेफिनेशन। कैसे डेफिनेशन? आ जाओ मैं थोड़ी आपको अच्छे से सिखाता हूं। मान लो ये हवा है, क्या है ये? और ये कोई मीडियम है जिसको मैंने बोला मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन कितना? इसमें कोई शक की बात? ठीक है। यहां पे हमने गिराई व्हाइट लाइट। क्या गिराई? ठीक है भाई, ये गिराई हमने व्हाइट लाइट आई एंगल पे। कितने एंगल पे? और इसको हमने बोला व्हाइट लाइट। क्या बोला? व्हाइट लाइट, यानी जो सूरज से आ रही है लाइट, ये बल्ब से आ रही है, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं होता तो क्या ये ऐसे निकलती? विदाउट बेंडिंग क्या इसने ऐसे जाना था? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा, अब क्या इसकी रिफ्रैक्शन होगी यहां पे? बट हमने क्या सीखा कि सबका लैम्डा अलग अलग, तो सबके लिए एन भी कैसा? अलग अलग। अगर मैं यहां पे स्नेल्स का नियम लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं? ध्यान से, यहां से क्या 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू, अगर एंगल आर है तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन आर की जो वैल्यू आई वो क्या आई? क्या साइन आई बटे एन? हाँ ना तो बोलो। यहां से क्या सीखने को मिला? सुन, लैम्डा बढ़ा तो एन घटा तो क्या आर बढ़ा? यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका एंगल भी ज्यादा होगा, उसका एंगल भी अगर एंगल ज्यादा होगा तो वो नॉर्मल से उतना ही अवे होगा। फील किया? समझ आया या नहीं समझ आया? देखो यहां से यहां जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है। क्या हो रही है? मानो 20 30 40 50, आपको पता है 3600 से 3800 से 3600 होती है एंगस्ट्रॉम, पता है ना? पर चलो नहीं पता तो आप ऐसे एग्जांपल मान लो, ये 10 है तो ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 और ये 70। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? किसका? तो सबसे एंगल किसका बड़ा होगा? तो आर क्या सबसे दूर जाएगा और वी क्या सबसे पास रहेगा? तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे मूवी फील आया या नहीं पता चला? ये है बेटा वी और ये है बेटा आर, और बाकी सारी जो कलर है क्या इसी के बीच आएंगे? तो ध्यान से देख कैसे, वी, ये आई, बी, जी, वाई, ओ आर। कैसे आएगा? ये आया
विब गियर। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? ऐसे टूटा है। क्या क्लियर है बात? डिस्पर्जन बता दिया जाता है कि व्हाइट लाइट को टूटना 7 कलर में, पर टूटती क्यों है ऐसे? हमने देखा कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पे। किस पे? और लैम्डा तो सबका अलग अलग है, लैम्डा सबका अलग अलग, यानी एन सबका अलग अलग, एन सबका अलग अलग, तो आर भी सबका, तो तभी ऐसे हुआ है। क्या क्लियर होगी बात? इतना समझ आया? और देख, क्या कुछ नहीं होता तो क्या रे को ऐसे जाना था? रे को तो ऐसे ही जाना था ना यार। हाँ। तो अगर मैं यहां से ये वाला एंगल देखूं तो हाँ, कौन सा एंगल है ये? पर किसके लिए? रेड कलर के लिए। किसके लिए? इसको मैंने बोला, इस वाले को बोला डेल्टा आर। क्या बोला? इसमें कोई शक की बात? अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक देखूं तो ये क्या बेटा? किसके लिए? किसके लिए? इसको बोला डेल्टा ऑफ। कोई शक की बात? और एक और लेता हूं मैं, एक और लेता हूं, यहां से लेके येलो का, यहां से लेके इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा येलो, डेल्टा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो मान लो डिस्पर्जन का मतलब क्या, सुन लो, डिस्पर्जन यही है। डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट आई और ऐसे बिखर गई, यही है। अब कितनी बिखरी, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? यानी एंगल में कितना बिखरा। क्या ये वी यहां, क्या ये आर यहां, मान लो, पकड़ इसको, व्हाइट लाइट आई ऐसे बिखर गई, क्या ये वी, ये आर, तो इनके बीच का जो एंगल है, क्या नेट यही बिखरी? इतने में बिखरी ना, इसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। और इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? थीटा से। क्या तुम्हें समझ आया या नहीं समझ आया? हिला है? अगर तू ध्यान से देख, ये है थीटा, ध्यान से देख, ये डेविएशन मत देखना। क्या आर से लेके वी तक क्या यही है थीटा? अरे हाँ ना तो बोलो। अगर ये एंगल कैसे निकल सकता, सोच। क्या डेल्टा वी में से डेल्टा आर माइनस कर दे, इसमें से ये माइनस कर, तो यही तो बचा। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा, तुम्हें आया ही नहीं? फील आया? ये देखो, ये क्या डेल्टा वी है, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या यही बचा? यही तो है। एंगल ऑफ डेविएशन एक अलग चीज है और डिस्पर्जन एक अलग चीज है। पर क्या तुम्हें फील आया, समझ? ये बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कराया मैंने। क्या क्लियर है? इतना समझ आया? क्या डिस्पर्जन समझ आया कि आपस में कितने बिखर गए? व्हाइट लाइट जा रही थी, आपस में ऐसे हो गए, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, दैट इज कॉल्ड। अब मान लो राइट, ये रे क्या ऐसे जा रही थी, यहां से कितना घूमे सब, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, दैट इज कॉल्ड। क्या समझ आया या नहीं समझ आया? सिंपल है, पक्का। ये देखो, वायलेट की वेवलेंथ कम थी तो उसका आर भी कम आया। क्या इसका आर ये है, और देखो आर का क्या आर ये। क्या क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? डिस्पर्जन का मतलब समझ आया? व्हाइट लाइट उड़ गई साथ में, किसमें टूट गई? और ऐसे टूटी। इस कारण लैम्डा बढ़ा तो एन घटा तो आर भी बढ़ा, इसमें कोई शक की बात? सिंपल। और थीटा का फॉर्मूला क्या निकला? डेल वी माइनस डेल आर। समझ आया या नहीं समझ आया? ठीक है, ध्यान सुनो, मिटाओ उसको। ठीक है, ठीक है, ये रही आपकी डिस्पर्जन। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ध्यान से देखना। बेसिक है थोड़ा, अच्छा बेसिक, बहुत बेसिक हो जाएगा। थोड़ा अच्छा ना, थोड़ा अच्छा है। चल ठीक है, अच्छा इसका मतलब आंसर आप दोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, मान लो ये स्लैब है, क्या है ये? स्लैब। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये स्लैब है। यहाँ पे ये है व्हाइट लाइट, क्या है बेटा? व्हाइट लाइट व्हाइट से बनानी चाहिए, पर व्हाइट अभी खत्म हो गई। ये एंगल है, ये एंगल, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, अगर ये कुछ नहीं होता तो क्या ये ऐसे जाती? हाँ ना तो बोलो, ऐसे जाती। बट यहां भी रिफ्रैक्शन होगा और यहां भी। अच्छा, बट हमको पता है यार, हमको पता चल गया कि जो v है वो क्या नॉर्मल के पास रिफ्लेक्ट होगा और r क्या थोड़ा दूर पे होगा। तो देख, v कुछ यहां हो गया और r कुछ यहां हो गया, कोई शक की बात है? अच्छा, और बाकी सब तो इसके अंदर ही आएंगे। ये v i b g y o r, कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अब फिर यहां फिर क्या होगी? रिफ्रैक्शन क्या होगी? ध्यान से देखिए, ऐसे आएंगे।
अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं येलो को बार बार अलग से शेड कर रहा हूं, देखा आपने येलो को बार बार? येलो चौक है नहीं, येलो चौक है इसलिए नहीं। सुनो, ये जो डेल वी होता है ना, ध्यान से सुनो, इसको मैं बोलता हूं मीन डेविएशन। क्या बोलता हूं? मीन डेविएशन। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब क्या दे रहा है वो आपको? येलो। क्या दे रहा है? मीन जी पे नहीं आ रहा। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूं। आप बोलते हो सर 1 2 3 1 2 3 मीन जी आया, पर ऐसे कब देखते हैं? जब लीनियर रिलेशन हो। क्या बेटा? समझ रहे हो ना? ये तो तब करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 आ गया बीच में या 3.5 आ गया, अरे ऐसे देखते हो ना तुम लोग, 3 इस साइड बीच में, ऐसा तब देखते हैं जब लीनियर रिलेशन। कैसा? यहाँ पे लीनियर रिलेशन। इसका जो सही रीजन है ना, आपने देखा होगा, हमारे आंखों को सबसे सेंसिटिव कलर कौन सा है? येलो। कौन सा है? देख, तूने येलो डाला है ना, तू अनोखा लग रहा है। हाँ, प्रैक्टिकली क्या येलो होता है? स्कूल बस येलो। हाँ, सही बात है, यही रीजन है। स्कूल बस येलो होती है। जो हमारे साइंस होते हैं ट्रैफिक के, देखा हो आपने, चिनार के इस साइड येलो येलो लगा, जब लाइट डलती है तो येलो हो जाते हैं। ये सब येलो। येलो हमारी लाइट, येलो हमारे आंखों के लिए क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? ये येलो नहीं है, हल्दी कलर है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, बोल चलो कोई बात। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिस्पर्जन। दोनों चीजें पूछी, जेई का क्वेश्चन है। सुनो ध्यान से, क्या मैंने स्लैब पढ़ाई थी और लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाला। क्या निकाला था? और मैंने बताया था डेविएशन तो 0 है ना यार। ये देखो, ये भी ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जा रही है। डेविएशन कोई भी नहीं है। कोई डेविएशन तो मैं कुछ याद नहीं है यार। क्या रे, यहाँ पे गई, यहाँ से आई, फिर यहाँ से निकली, और एक्चुअली यहाँ मैंने बोला था इसको बोलते हैं एस। अरे हाँ ना बोलो, डेविएशन 0। डेविएशन 0, तो डेविएशन कितनी आगे सीधे यहाँ पे 0, इसमें कोई शक की बात। थीटा निकालना था। कितना निकालना? थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा क्या? डिस्पर्जन। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या? वॉयलेट एंड रेड। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है बेटा? अगर ध्यान से देखो, क्या वॉयलेट भी पैरेलल जा रही है और रेड भी पैरेलल जा रही है? अगर दोनों पैरेलल जा रही है तो एंगल कितना होगा? हाँ, तो ये आंसर था इसका। तुम्हें आया समझ या नहीं समझ आया? पक्का? एक्चुअली में ना, ये बनाने में ऐसा लगता है, एक्चुअली ये बहुत पतला होता है। कैसा होता है? ऐसे आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इतना पतला होता है ये भी। और हाँ, डिफरेंशिएट पता कब? प्रैक्टिकल पढ़ा आपने 10वीं में प्रिज्म में व्हाइट डालते थे, कलर निकलते थे। बस यार, कैसा स्कूल है तुम लोगों का? नहीं पढ़ा प्रैक्टिकल? या तुम ही गधेड़े हो? पढ़ा है ना एक प्रैक्टिकल जिसमें कलर 7 रंग बनते थे, डिस्पर्जन वाला। देखो क्या नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने पढ़ा है यार। अच्छा बस बस ठीक है, नाम मत लो यार। ठीक ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? ये समझ आया क्वेश्चन या नहीं समझ आया? पक्का? ये पता चला, डेल्टा तो पता चल गया, ये यहाँ पे और ये भी है, ये सब पैरेलल है, यानी इनके बीच में कोई, ये खिसके हैं अपनी जगह से, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पर डेविएशन बिल्कुल भी। ये पता चला कि थीटा 0 होगी क्योंकि ये भी ऐसे और ये भी, अगर ये ऐसे होते किसी एंगल पे तो डेविएशन तो डिस्पर्जन होता, पर यहाँ पे डिस्पर्जन। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे? बहुत है। चलो ठीक है, करना है अगला क्वेश्चन, देख लो। अच्छा दिमागी क्वेश्चन है, करोगे? चला आ जाओ। मान लो एक प्रिज्म है, क्या मेरे पास एक? हाँ, एक प्रिज्म है, एंगल है इसका ए। एंगल कितना है इसका? ए। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 पे व्हाइट लाइट फेंकी, मतलब क्या ऐसे फेंकूंगा? अरे हाँ ना बोल, यानी यहाँ पे ये देखना यार, नॉर्मल पे भी तो बनी है, यानी ये व्हाइट लाइट एंगल आई कितना है इसका? 0। आई कितना है बेटा? आई 0, तो R1 भी 0, तो ए की वैल्यू क्या? R1 प्लस R2, तो ए R2 कल भी किया था, इसमें कोई शक की बात? तो ये भी क्या बन गया? ए। क्या बन गया? अच्छा, अब देखो, व्हाइट लाइट नहीं यार, आसान हो जाएगा, छोड़ो। व्हाइट लाइट नहीं, मैंने ये जो लाइट फेंकी ना, इसमें ब्लू कलर है। क्या है बेटा? अच्छा, इसमें ब्लू है, येलो है और रेड है। ब्लू येलो और ब्लू येलो और हमने देखा कि एक यहां पे आ गई, जाना इसको कैसे था, ध्यान से देखना, क्या जाती ऐसे अगर डाइवेट नहीं करती तो, और यहां से एक यहां डाइवेट होगी और एक यहां। इसको मैंने बोला नंबर 1, इसको बोला नंबर 2 और इसको बोला नंबर 3। आपने बताना है 1 कौन सा है, 2 कौन सा है और 3 कौन सा है। दैट्स इट। समझ रहे हो? मैंने ब्लू येलो रेड यहां से भेजा, इसी रे में टकराई, और एक ने TIR शो किया। किसने किया?
तीन वाले ने क्या शो किया, TIR, येलो और सेकंड और फर्स्ट ने TIR शो नहीं किया। आपने बताना वन कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, सिंपल। फर्स्ट रेड, सेकंड ब्लू, सेकंड येलो, थर्ड रेड इज नॉट डेविएट। अच्छा मतलब ये ब्लू तो ये ब्लू, ये रेड तो ये रेड, और ये रेड, मतलब ये येलो और ये रेड। फर्स्ट होगा रेड, सेकंड ब्लू, थर्ड येलो। फर्स्ट क्या होगा? रेड। अच्छा तो वो भी तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट क्या होगा? ब्लू। फर्स्ट होगा ब्लू। अच्छा दू, येलो। अच्छा चलो अब चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट हाथ खड़ा करेंगे। पहला रेड कौन सा होगा? जो पहला बोल रहे हैं वो हाथ खड़े करें, रेड जो पहला होगा, रेड पहले पे हाथ खड़े करें, ठीक है। ब्लू पहले पे हाथ खड़े करें, हाथ खड़े, ब्लू पहले पे हाथ खड़े करें, ब्लू पहले पे हाथ खड़े करें, ठीक है। और येलो पहले पे हाथ खड़े करें, येलो पहले पे कोई नहीं है हाथ खड़े हैं, ठीक है। अब देखो रटना नहीं है, ध्यान से देखो कैसे करते हैं इसको, बिना ज्यूम करके भी कर सकते हैं, पर सुन लो, देखो लॉजिक है इसमें, टेंशन की बात नहीं है। आपको पता है यार ये ब्लू है, ये येलो है, और ये यहां से यहां जाओगे तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो क्या एन घटेगा, तो क्या आर बढ़ेगा, इसमें कोई शक की बात, ये तो सीखा ना यार हमने, ये तो सीख लिया ना, इसमें कोई बड़ी बात। और देख अगर मैं ध्यान से, अगर ए की वैल्यू ले लूं, मैं थोड़ा ध्यान से फील करना, मान ले ए की वैल्यू 45 डिग्री, एज्यूम, इसके बिना भी मैं आंसर करा सकता था, टेंशन कोई बात। ए की वैल्यू 45 डिग्री, कितनी? 45। तो क्या ये 45? इसका मतलब तीसरी वाली जो भी कलर है सबसे ज्यादा, क्या उसका क्रिटिकल एंगल ए से कम है? हाँ। सुनो सुना, कंफ्यूज मत होना इस बात को। तीन वाले का क्रिटिकल एंगल मान लो 30 है, कितना? और ए कितना है, क्या 45? तभी तो TIR हुआ, फील किया। यानी ये जो तीसरे वाले का है ये 45 से कम है, मान लो 44.1 है, क्या फील आया? अरे हाँ ना तो बोलो। और इन दोनों का जो क्रिटिकल एंगल है वो 45 से क्या बड़ा है, क्योंकि 46 है तभी तो TIR। तो जो दो है मान लो ये है 45.1 और तीन का है 45.2, ऐसे करके मान लो, डेविएशन के हिसाब से बता रहा हूं ना मैं आपको। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी कहानी क्या लैम्डा से जुड़ी हुई है? किससे जुड़ी हुई है? क्या जिसका लैम्डा ज्यादा, जिसका क्या उसका आर भी ज्यादा? तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका? रेड का। तो 45.2 तीसरी वाली कौन है? रेड। अच्छा मैंने ये तीसरा ये दूसरा है, तो पहली वाली कौन सी है? रेड। पहली वाली रेड। कौन सी है? रेड। हाँ अरे इसका एंगल ज्यादा है ना, तो ये क्या हुआ? रेड। क्या हुआ? अच्छा उसके बाद ये क्या हुआ? ब्लू। ये येलो। क्या हुआ बेटा? येलो। और ये क्या हुआ? तुम्हें फील ही नहीं आया? नहीं पता चला? फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से टेंशन मत लो। मैंने बोला मान लो ए 45 डिग्री, कितने डिग्री? यार आप थोड़ा सोचा भी करो, मेरी बातों पे थोड़ा सोचा करो। तीन का क्रिटिकल एंगल अगर 45 से कम हो, क्या हो? मान लो ये 44 है और ये 45 पे लाइट गिरी, तभी तो बेंड होगी ना यार, तभी तो TIR होगा। इसका मतलब ये जो भी तीन है 45 से कम है, और ये दोनों 45 से, ध्यान से देखो तो वन थोड़ा और ज्यादा है 2 से। अरे हाँ ना तो बोल, तो इसको मैंने 45.2 बोला, इसको 45.2। अब मैंने बोला जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा क्या आर भी बढ़ेगा? तो ध्यान से देखो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है? आर का। किसका? तो एंगल सबसे बड़ा किसका होगा? तो सबसे बड़ा एंगल 44.1, 45.1 या 45.2, तो ये क्या हुआ? आर। उसके बाद क्या हुआ? येलो। उसके बाद क्या हुआ? ये तो मैंने कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको येलो से बनाया था। क्लियर हुआ बात या नहीं समझ आया? पक्का? आना तो बोलो। कितने अच्छे व्यक्ति हो तुम लोग। बेटा अगला टॉपिक, अगला चैप्टर कहां बेटा? हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या हेडिंग डालेंगे? डिस्पर्सिव पावर। अब डिस्पर्सिव पावर क्या चीज है यार? ये पहली बात, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी? मतलब मटेरियल मतलब मीडियम की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की प्रॉपर्टी। अब क्या प्रॉपर्टी है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा, उसमें कितनी ताकत है डिस्पर्स करने की। मान लो कोई कम डिस्पर्स कर पा रहा है और कोई ज्यादा, तो जो ज्यादा कर पा रहा है उसकी डिस्पर्सिव पावर कैसी है? ज्यादा। जो कम कर पा रहा है उसकी कम। मान लो इसने ये पकड़ इसको, इसने जो व्हाइट लाइट आई डिस्पर्स की इतना सा और इसने कर दिया इतना, तो इसकी पावर ज्यादा है ना यार। तो यही इसका मतलब है, और कोई मतलब इसका नहीं है। अच्छा, पर इसको डिफाइन कैसे करते सुनना। इसको डिफाइन करने के लिए प्रोसीजर है, ध्यान समझना। मान लो मटेरियल ले लेता हूं ग्लास, क्या ले लेता हूं?
तो जो भी मैंने मटेरियल लिया, मीडियम लिया, सबसे पहले उसका थिन प्रिज्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थिन प्रिज्म। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? उसका थिन प्रिज्म। क्या थिन प्रिज्म का फॉर्मूला याद है आपको? डेविएशन का n-1 इंटू ए। आज ही तो पढ़ के आए हो गधेड़ों, n-1 इंटू ए याद है? काम आएगा। सबसे पहले उसका बनाओ थिन प्रिज्म। क्या बनाओ? एक ही आता है बेटा, वो अपरेंट शिफ्ट बोल रहा है तू, और छोटा वाला ए सेंटर से दूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ बनाएंगे एक प्रिज्म, मान लो थिन प्रिज्म। कैसा? थिन प्रिज्म। हालांकि ऐसे दिखता नहीं है, पर चलो थिन प्रिज्म बनाएंगे। ठीक है, मान लो ये हवा बाहर, क्या यहाँ पे मैंने व्हाइट लाइट भेजी। क्या भेजी? व्हाइट लाइट भेजी। कुछ नहीं होता तो क्या सीधी चले जाती है ना, सीधी, बिल्कुल। बट अब हमको पता चल गया, अगर ये व्हाइट लाइट है तो ये 7 कलर में टूट रही है। कितने में? और नॉर्मल के पास सबसे कौन सी रहेगी? वायलेट। कौन सी रहेगी? कौन सी रहेगी? पक्का? कहाँ पे? नॉर्मल के पास कौन सी रहेगी? वायलेट यार। नॉर्मल तो ये है। नॉर्मल की जितना पास एंगल उतना कम, वेवलेंथ उतनी कम, वेवलेंथ जितनी ज्यादा नॉर्मल के उतना दूर। मतलब क्या कुछ ऐसा हुआ? ध्यान से देखना। ठीक है, हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगी V और ये होगी R। ये लिखा, ये V I B G Y O R। और यहां से कैसे निकलेंगे? ये ठीक है, ये आया V I B G Y O R। इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, और येलो वाले को मैं थोड़ी शेड कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अगर ध्यान से देखो, अगर डेविएट नहीं होती तो क्या ऐसे जाती? यानी ये क्या है? क्या डेविएशन ऑफ आर? रेड का? किसका? अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या चीज है? डेविएशन किसका है? क्या वायलेट का? किसका है ये? और ये डेविएशन किसका है? येलो का। किसका? येलो का। इसमें कोई शक की बात? अच्छा, पहली बात, ये थिन प्रिज्म है। कैसा प्रिज्म है? थिन प्रिज्म है। अगर थिन प्रिज्म है तो डेविएशन का एंगल तो जानते हैं हम। क्या एंगल? क्या है? n-1 इंटू ए। क्या फॉर्मूला? तो ए तो सबके लिए सेम है ना। तो ध्यान से देखो, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर मैं डेल वी की, डेल आर की बात करूं तो क्या लिखूंगा? क्या n-1 इंटू ए। पर ध्यान से देखो, ए तो सबके लिए सेम है, पर n सबके लिए सेम, क्योंकि लैम्डा सबका सेम। ध्यान से लिखूं, मैं लिखूंगा nr-1। क्या फील आया? अगर मैं लिखूं डेल वी तो क्या लिखूंगा? nv-1 इंटू ए। अगर मैं लिखूं डेल येलो तो क्या लिखूंगा? ny-1 इंटू। इसमें कोई शक की बात? बट हमको क्या देखना है? डिस्पर्जन। क्या देखना है? अगर ध्यान से देखो तो डिस्पर्जन तो रेड और वायलेट ये है ना, थीटा। वो थीटा तो ये है ना। अरे हाँ ना तो बोलो। तो अगर ध्यान से देखो तो थीटा का फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ना। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? डेल वी माइनस डेल आर। और यहां से भी तो दिख रहा है, अगर आप फील करो, इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या यही बचेगा? हाँ ना तो बोलो। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या ये बचा? तो यही निकालेंगे, डेल वी। बेटा मेरे को अभी पता है कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। जिनको पल्ले पड़ रहा आंखों का ध्यान, तो ध्यान दो। यहां पे है ही नहीं, पता है ही नहीं। तुम बताओगे डेल वी की क्या वैल्यू है? डेल वी nv-1 इंटू ए। हाँ, बस बोर्ड पे लिखा था, आधों को वो नहीं दिखी। क्या वैल्यू है? nv-। अब तुम ही बोलोगे, मैं नहीं कराऊंगा। मैं बता रहा हूँ 1 घंटा लग जाएगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। बताओ डेल आर की वैल्यू क्या है? क्या ये माइनस है और ये क्या प्लस है? तो क्या खत्म हो गए? पर ए तो रहा। तो ध्यान से देख, क्या वैल्यू आई? nv माइनस nr इंटू ए। अरे हाँ ना तो बोल। अरे ए तो इससे भी तो हो रहा है मल्टीप्लाई। ये आ गया थीटा। क्या आ गया ये? यानी अगर हमको डिस्पर्जिव पावर निकालनी है तो उस मीडियम को पहले क्या मानो? थिन प्रिज्म। और फिर उसका थीटा निकालो। क्या निकालो? थीटा इज कॉल्ड डिस्पर्जिव एंगुलर डिस्पर्जन। क्या? एंगुलर डिस्पर्जन। इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या हम एंगुलर डिस्पर्जन जानते हैं? हाँ, निकाल दिया। क्या हमको मीन डेविएशन पता है? मैंने बोला था मीन डेविएशन कौन सा लेना है? येलो वाला। कौन सा वाला? क्या येलो वाला हम जानते हैं? इनके रेशो को ही क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर को पहले ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन।
क्या हम दोनों चीजें जानते हैं? तो ध्यान से देख, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे देख, क्या NV माइनस NR डिवाइडेड बाय NY माइनस 1। ए तो ए कट गया ना यार। ध्यान से बताओ, क्या यहाँ पे कोई प्रिज्म का ए आया कुछ? नहीं। तभी तो बोल रहा था ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम। किसकी? प्रिज्म को हमने यूज किया इसको डिफाइन करने के लिए, पर ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी? मान लो आपने ग्लास ले लिया, क्या ले लिया? तो ग्लास का अगर हमको डिस्पर्सिव पावर निकालनी है कि कितना डिस्पर्स कर सकता है ये वाला ग्लास, भी अलग अलग तरह के होते हैं ना यार। अरे 1.42 से चलता रहता है 1.45, तो हमने ग्लास ले लिया, कितना डिस्पर्स कर सकता है? तो सबसे पहले क्या निकाल, उसको थिन प्रिज्म मानो। क्या मानो? थिन प्रिज्म से क्या निकालें? उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और डेल्टा वी तो पता ही होगा हमको, वो तो हम देख लेंगे। तो दोनों का रेशियो ले लो, क्या ले लो? तो जो ओमेगा मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। क्या बोलते हैं? इसका जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। क्या है बेटा? क्योंकि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वॉट। क्या होता है? अबे गधेड़े हो, कोई वॉट नहीं है इसका, यूनिटलेस है ये। कैसा है ये? कैसा है? यूनिटलेस। कैसा है? इसका कोई यूनिट, वॉट मार के नहीं आ जाना, पावर देखना और वॉट मार के आ जाना। वॉट नहीं तो वॉट लगा दे नहीं तुम्हारी मैंने। वॉट इसका पावर का वॉट होता है ना, या जूल होता है? वॉट होता है पक्का। एनर्जी का जूल होता है। वर्क का क्या होता है? जूल पर सेकेंड, उसी को वॉट बोलते हैं गधेड़े। एनर्जी का जूल होता है किसी प्रकार की हो, वर्क भी जूल ही होते हैं गधेड़ों, कुछ नहीं आता तुम्हें। हीट एनर्जी का क्या होता है? जूल। जिस प्रकार की एनर्जी हो, क्या लेना है? जूल का एक और यूनिट होता है जो काम में आता है, उसको क्या बोलते हैं? जो हमारी बढ़ जाती है, कुछ कुछ खाते हैं मीठा, तो कुछ नहीं, कैलोरीज। अच्छा तुम लोगों में कहाँ है कैलोरीज यार? इसमें है कैलोरीज, तुम्हें कहाँ कैलोरीज? आप में क्या कर अपने एग्जाम बेटा में सुनो मेरी बात, कैलोरीज ना खाने में होती हैं, इंसान में नहीं होती गधेड़ों। देखो यहाँ पे कैसी बात, इसमें कैसी होंगी फिर? इसको खाएंगे? इसको खाएंगे तो आएंगे ना इसमें, आज थोड़ी होगी। बताए इनको, मिटा दूं? समझ आया? पक्का? इस पे कहानी कर सकते हो? चलो आ जाओ, अभी सुनो, रुको, बढ़िया है तुम लोग। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, सुनो सुनो सुनो, इधर आओ, ध्यान से देखो। बेटा तू फोन चला रहा है, क्या हुआ? याद आ रही है किसी की? क्या हो गया? जीने नहीं दे रही है इसको? क्या बोल रही है? अरे यार मैंने एडिटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे आओ जल्दी, पढ़ ले अब। अब सुनो, ये जो डिस्पर्सिव पावर और डिस्पर्जन पढ़ा और डेविएशन पढ़ा हमने, ये तीनों बातें अलग अलग है। तीनों बातें हैं। थीटा क्या है बेटा? डिस्पर्जन। क्या है बेटा? यानी एंगल बिटवीन वी एंड आई, एंगल बिटवीन। डेल्टा क्या है बेटा? कितना खिसक गई, डेविएशन, ठीक है। और ओमेगा क्या है बेटा? उन दोनों का रेशियो, उन दोनों का मीन डेविएशन लेना है। कैसे लेना है? और मीन किसको माना है हमने? येलो को। किसको माना है? इतनी बात समझ गई। अब देखो इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? कॉम्बिनेशन। जैसे समझाता हूं, प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हम व्हाइट लाइट प्रिज्म पर डालें या किस चीज पे व्हाइट लाइट डालें, क्या डालें? वो डिस्पर्ज हो जाए। क्या हो जाए? डिस्पर्ज हो गई, किसमें? बी से लेके आर। पर वो डेविएट, हमने किया था ना एक स्लैब वाला केस, पर उसमें डिस्पर्ज भी नहीं हुई थी और डेविएट भी। हम चाहते हैं डिस्पर्ज तो हो जाए पर डेविएट। और दूसरा हम चाहते हैं जो व्हाइट लाइट डाली वो डिस्पर्ज तो नहीं हो, डिस्पर्ज मतलब व्हाइट की व्हाइट ही रहे पर डेविएट हो जाए। क्या हो जाए? तो इसके लिए हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ध्यान समझना, बिल्कुल जर्नल है, जैसे मुझे ये रटा है वैसे तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। देखो जैसे मान लो ये एक प्रिज्म ले लिया, क्या ले लिया? और दूसरा प्रिज्म ले लिया। क्लियर? जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इसका एंगल A1 और इसका एंगल, इसमें कोई शक की बात है? अच्छा यहाँ पे हमने व्हाइट लाइट डाली, क्या डाली? ये है व्हाइट लाइट। अगर आप ध्यान से देखो, व्हाइट लाइट डाली है भाई, क्या डाली है इसमें? तो अभी अब कोई कंडीशन नहीं ली है मैंने डिस्पर्जन डेविएट वाली, अभी जनरल बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद कंडीशन आएंगी। दोनों अलग अलग प्रिज्म, दोनों। तो बेटा ये डेविएट करेगा डेल्टा 1 मान लो, और ये डेविएट करेगा, दोनों डेविएट करेंगे ना, उल्टा करके किया ना, आपने पढ़ा भी होगा प्रिज्म उल्टा करके, तो यहाँ पे डिस्पर्जन होती है, वहां से व्हाइट लाइट निकलती है। हमने वो सब नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, सुनो ध्यान से। ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2, पर हमको इतना पता है अगर ये डेल्टा 1
क्लॉकवाइज करेगा तो ये क्या एंटी क्लॉकवाइज करेगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अगर मैं डेल नेट लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या डेल 1 माइनस डेल 2, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये कैसा करेगा, तो नेट का डेल माइनस 1 माइनस 2 करके ही आएगा, बिल्कुल। और मान लो ये है थीटा 1 और ये है थीटा 2, मतलब इसका डिस्पर्जन थीटा 1 में हुआ और उसका किस में हुआ, थीटा 2 में हुआ, तो जो नेट डिस्पर्जन हुआ वो क्या थीटा 1 माइनस थीटा 2 करके हुआ, क्योंकि एक करेगा यहां और एक करेगा, इसमें कोई शक की बात। अगर ये प्रिज्म और ये प्रिज्म दोनों अलग अलग हैं तो इनके बेटा डिस्पर्सिव पावर भी कैसी होगी, कैसी होगी, तो ध्यान से लिख के जा रहा हूं, इसका ओमेगा 1 और इसका, ठीक है, ओमेगा 1 क्या फॉर्मूला होता है, क्या एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस 1, अभी पढ़ा हमने, इसमें कोई शक की बात। और अगर सब 1 1 की कहानी है तो ये एन वी 1 आर 1 और क्या वाई 1, ओमेगा 2 में क्या हो जाएगा, ध्यान से बोल, तू बोल क्या हो जाएगा, एन वी 2 माइनस एन आर 2 डिवाइड बाय एन वाई 2 क्या माइनस 1, इसमें कोई शक की बात, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। अगर मैं बात करूं डेल 1 और डेल 2 की, किसकी बात करूं, तो अगर मैं डेल नेट लिखूं तो डेल का फॉर्मूला क्या, एन माइनस 1 इंटू ए, और डेल किसका लेते हैं, मीन वाला, कौन सा वाला, तो मीन मतलब क्या, येलो कलर, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, क्या एन वाई माइनस 1 इंटू ए माइनस एन वाई माइनस या एन वाई 1 इंटू ए, क्या ऐसे ही होगा, इसमें कोई शक की बात। अच्छा, और अगर मैं थीटा नेट लिखूं, क्या लिखूं, थीटा नेट, तो क्या लिखूंगा, थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, क्या वॉयलेट माइनस रेड, अरे डेल बी माइनस डेल आर, ये तो लिखा है यहां पे यार, यही तो है, तो देख क्या लिखूंगा, एन बी माइनस एन आर 1 1 इंटू ए 1 माइनस एन वी 2 माइनस एन आर 2 इंटू ए 2। बेटा अगर तुम्हारा मन नहीं है ना, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा फिर, पहली बात से किसी बात, ये आया नेट डेविएशन और ये आया नेट, ये आया नेट डेविएशन और ये आया नेट डिस्पर्जन, ये क्या आया, ये आया नेट डिस्पर्जन। एक काम करो, इन दोनों को अपनी कॉपी में उतारो, क्योंकि अभी बोर्ड मिटाना और ये काम आएगा, नेट नेट डेविएशन 4-5 पेज छोड़ दो और ये फिगर के लिए जगह छोड़ दो और ये सिर्फ ये चीज उतारो और बाकी कुछ भी ये उतार दो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये, दैट्स इट। जल्दी उतारना प्रिज्म के साथ, बेसिक प्रिज्म भी उतार दो, कोई मेरे को कोई फर्क नहीं उससे, मेरा पैनल है, ठीक है, जल्दी उतारे। यानी ये दो का जो कॉम्बिनेशन है ये इतना डिस्पर्ज करेगा और इतना क्या करेगा, डेविएट करेगा। प्लीज 1 1 2 2 जो है वो वैसे ही रखें, और यहां पे A1 A2 क्यों आया, समझ गए ना, तुम कैसे हो यार, अच्छा यहां पे भी आएगा ना A1 और A2, अलग अलग है ना, डेल्टा 1 तो इससे लिया, डेल्टा 2 से लिया, उतार लिया, ओमेगा 1 उतारा, ये भी तो उतारने दो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, डेल नेट और थीटा नेट। यार पिन ड्रॉप साइलेंस को स्कूल चल रहा है तुम्हारा यहाँ पे, बोला करो, नहीं जब मैं बोलता हूँ तब, ठीक है सर, हटा दे। अब ये जो कॉम्बिनेशन बनाया ना प्रिज्म का, इससे खेलते हैं हम, इससे क्या करते हैं, खेलते कैसे हैं कि हम व्हाइट लाइट डालेंगे, हम बोलेंगे डेविएट तो हो जाएगी पर डिस्पर्ज, और एक बार डिस्पर्ज हो जाएगी पर डेविएट, बस ये दो कंडीशंस पढ़नी है हमने, क्लियर है, पर उसके लिए दिमाग खुला रखना, दिमाग कैसे रखना, खुला रखना, क्लियर है बात, स्टार्ट करें, ठीक है, मिटा दें इसको, पर ये याद रखना सब कुछ। और ये बात समझ आई, नेट डेविएशन नेट डिस्पर्जन, इसका कहने का मतलब अगर दो प्रिज्म है, एक सीधा और एक उल्टा करके रखें, एंगल उनका ये डेल 1 डेल 2 A1 A2, तो उनका जो नेट डिस्पर्जन आएगा वो ये आएगा और नेट डेविएशन ये आएगा, ये काम क्या आएंगे अभी सुनते हैं ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल। अब जो पहली कंडीशन पढ़ेंगे ना, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, पहली मान लो, पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन है कि डेविएशन हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डेविएशन हो रही है पर डिस्पर्जन नहीं हो रहा, ठीक है ना भाई, डेविएशन तो हो रही है पर डिस्पर्जन हो रही, इसका क्या मतलब है, डिस्पर्जन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ऐसे करके टूट रहे, ये ऐसे करके टूट रहे, थीटा 0 थीटा, फील किया, समझ आया ना, बी और आर में कोई भी एंगल 0 एंगल है, कितना एंगल है, वो ऐसे भी हो सकते हैं पर ऐसे कोई एंगल नहीं है, ठीक है, पर डेविएट हो रही है, मान लो लाइट पहले ऐसे जा रही थी, अब यहां खिसक गई, या अब यहां खिसक गई, डेविएट हो रही है, क्लियर, आज स्टार्ट करते हैं।
अगर आप ध्यान से देखो, अभी अभी हमने दो फार्मूले पढ़े, मुझे मुझे बताओ फार्मूला, डेल नेट का क्या फार्मूला था? n/1 नहीं भी बताओगे मुझे तब भी याद है, पर कोई बात नहीं। क्या यही था? बिल्कुल क्या यही था? और थीटा का क्या फार्मूला था? थीटा नेट का फार्मूला यही था। अच्छा, बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखो, डेविएशन हो रही है पर डिस्पर्जन हो रही है, डिस्पर्जन नहीं हो रही है तो क्या जीरो के बराबर है? अगर डिस्पर्जन नहीं हो रही है तो किसके बराबर है? तो ये जीरो या ये जीरो? क्योंकि डिस्पर्जन तो ये है, तो क्या थीटा नेट जीरो? इसको जीरो पुट करो तो क्या लिख सकते हैं? क्या NV1 माइनस NR1 इंटू ए क्या इज इक्वल टू NV2 माइनस NR2 इंटू A2। अरे हाँ ना तो बोलो, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? अच्छा, याद करो तो क्या दो प्रिज्म लिए थे, एक का ओमेगा 1 था और दूसरे का, अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या थी? बोलना यार, कि NV1 माइनस NR1 डिवाइड बाय NY1 माइनस 1 इंटू A1 तो था नहीं, क्या ओमेगा 2 इज इक्वल टू, ठीक लिख रहा हूं बोल? तो जैसे मुझे रटा है वैसे तुम्हें रटा, तभी तो मजा आएगा। अच्छा यहाँ पे आओ, सर आपका रटा चल रहा है, यहाँ पे आओ, सुन सुन। NV1 माइनस NR1, क्या NV1 माइनस R1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? क्या ओमेगा 1 इंटू दिस। तो देखो क्या लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू देख क्या होगी, क्या आ जाएगी? ओमेगा 1 इंटू के NY1 माइनस 1 इंटू क्या A। अरे हाँ ना तो बोलो, ऐसे आ जाएगी। अरे ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? कितनी आया समझ? इज इक्वल टू क्या NV2 माइनस NR2 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगी? ओमेगा 2 इंटू NY2 माइनस 1 इंटू, इसमें कोई शक की बात? क्या इतना समझे? पर ध्यान से देखो, जीरो क्या हुआ है? डिस्पर्जन। पर क्या डेविएशन हो रही है? डेविएशन हो रही है नहीं हो रही है? इतना बड़ा टिक क्रॉस लिखे आगे दे, डेविएशन हो रही है, डिस्पर्जन हो रही है, तो डिस्पर्जन जीरो हुआ पर ये जीरो, ये जीरो थोड़ी हुआ यार। इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो ये वैल्यू है इसकी डेल्टा नेट की, NY2 माइनस A2, क्या NY2 माइनस 1 A2, इसकी वैल्यू क्या यहां से निकाल सकते हैं? तो ध्यान से देख, क्या NY2 माइनस 1 इंटू A2 की जो वैल्यू आई, क्या वो वैल्यू इस प्रकार आई? क्या ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इंटू NY1 माइनस A1। तुम्हें आया ही नहीं, आया नहीं आया? इस वैल्यू को यहां पुट कर दें इक्वेशन नंबर x में, किसमें? तो जो डेल नेट आया वो क्या आया बताओ? क्या NY1 इंटू A1 माइनस, क्या ये वैल्यू लिखेंगे आप? तो ये वैल्यू क्या है? NY1 माइनस 1 इंटू A1 क्या ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। इसमें कोई शक की बात? कुछ कॉमन निकल रहा है, ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कॉमन, तो डेल नेट की वैल्यू क्या आ गई? NY1 माइनस 1 इंटू A1, ये आगे कॉमन, यहां क्या बचा? 1 माइनस ओमेगा 1 बाय, इसमें कोई शक की बात? NY1 माइनस 1, क्या NY1 माइनस 1 इंटू A1, ये वैल्यू क्या करके डेल नेट है, तो तेरे को पता है कि डेल 1 था और ये क्या था? डेल 2। इसमें कोई शक की बात? ध्यान से देख, डेल नेट का वैल्यू क्या आई? क्या डेल 1 1 अपॉन ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, दिस इज द आंसर, स्टैंडर्ड रिलेशन। क्या तुम्हें आया नहीं आया? अगर तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं है तो फॉर्मूला याद रह जाए तो कोई बड़ी बात। पर ये कंडीशन कौन सी है? जब डिस्पर्जन नहीं हो रहा पर डेविएशन हो रहा है, तो आंसर देखो क्या डेविएशन में आया। तो अगर डेविएशन तो हो रही है ना यार, क्या थीटा आया कहीं पे? आना ही नहीं था, क्योंकि डिस्पर्जन हो रही नहीं है। अगर ध्यान से देखो, हमने जो आंसर निकाले इन द फॉर्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर निकाले, क्या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर दो, बट प्रोसेस नहीं भूलना कहां से आया। क्या समझ आया तुम्हें? ये नहीं आया? हाँ ना तो बोलो। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि यहां से पुट करके यहां से निकाल रहे, फिर वहां से पुट कर रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से देखो लॉजिक है। ये दोनों चीजें हमने निकाली पहले दोनों प्रिज्म से, हमने बोला ये जीरो करो, क्या करो? तो ये जीरो किया तो इक्वल टू होंगे, तो यहां से वैल्यू निकाल के बस यहां डालिए, दैट्स इट। बाकी तो कॉमन ने निकाला, बाकी तो गणित है सारी। क्या क्लियर होगी बात? पक्का। अब कौन सा केस करेंगे? केस 2। केस 2 कंडीशन यानी डेविएशन अब नहीं होगी पर डिस्पर्जन अब होगी। हटा दो। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, इतना तो सेम ही है। इस बार क्या जीरो होगा, थीटा या डेल्टा? इस बार क्या ही जीरो होने वाला है? इस बार क्या ही जीरो होगा? डेल। डेल क्यों जीरो होगा इस बार? क्योंकि वो नहीं हो रहा है। क्योंकि
डिस्पर्जन हो रहा है पर ये चीज हो रही, तो ये क्या जीरो के बराबर पुट करें? ध्यान से देख क्या क्वेश्चन लिखेगी, क्या ny1 माइनस 1 a1 इज इक्वल टू क्या ny2 माइनस 1 इंटू a2? इसमें कोई शक की बात? अगर ध्यान से देखो ny1 a1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, ny1 माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? nv1 माइनस nr1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। अरे मल्टीप्लाई करना तो आता है ना यार, तो देखो क्या आएगी, बोलते जाओ, आप बोलोगे, बोलो क्या आएगी? nv1 minus nr1 divided by omega 1 इनटू क्या a1, इस साइड क्या आएगा बोलो? nv2 minus nr2 omega 2। क्या यही आएगा? क्या ठीक लिखा है? ऐसे ना तुम्हारा ऐसे ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, कम से कम तुम्हारा ध्यान तो रहता है ना बोर्ड पे कि गणित कहां से चल रही है। यहां पे देखो nv1 माइनस nr1 a1, पर ध्यान से देखो क्या ये जीरो हुआ है, पर ये जीरो, ये जीरो। एक काम करते हैं, nv2 माइनस nr2 a2, क्या nv2 माइनस nr2 a2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? क्या ओमेगा 2 यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्या इसकी वैल्यू अब यहां पुट कर सकते हैं? तो कर दो। ध्यान से थीटा नेट क्या निकला, ध्यान से देखना, क्या nv1 माइनस nr1 a1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू कहां, माइनस, अब इसकी वैल्यू क्या है ये, तो यहां पुट करेंगे, देखो क्या लिखेगा, ये लिखेंगे nv1 माइनस nr1 a1 और साथ में क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा। ध्यान से देखो तो क्या ये टर्म और ये टर्म क्या है बेटा? कॉमन, तो क्या आ जाएगा? nv1 माइनस nr1 a1 1 माइनस क्या ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। ध्यान से देखो तो ये टर्म क्या है? क्या ये टर्म थीटा 1 है? डेल्टा 1 कैसे है यार, ये कैसे है? थीटा 1, तो थीटा नेट किसके बराबर आ गया? थीटा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। इसमें कोई शक की बात? स्टैंडर्ड रिलेशन। कैसा रिलेशन? स्टैंडर्ड रिलेशन। उसका क्या था? डेल 1 माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, इसका क्या है? थीटा 1। क्या डेल आया कहीं पे? क्योंकि डेल क्या माना हुआ है हमने कि डेल हो रहा ही नहीं। क्या क्लियर हुई बात? अगर सिर्फ फॉर्मूला भी याद रह जाए कोई बुराई, सिंपल। यानी ये वो कंडीशन है, हमने ऐसे प्रिज्म लगाए हैं कि जब डेविएशन तो नहीं हो रहा है, मतलब हमारी रेज आ रही है ऐसे, तो ऐसे ही जा रही है, हाँ शिफ्ट हो सकती है, अरे वो तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां से जा रही है यहां हो सकती है, पर यहां से ऐसे नहीं हो सकती, यहां से यहां हो सकती है, मतलब डेविएशन तो नहीं हो रहा, ये सीधी जा रही है यहां से जा रही है, पर डिस्पर्जन हो रहा है ऐसे करके। थीटा तो है इसके पास, ये देखो। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम लेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? लेंस मेकर फार्मूला, और वहीं से बन जाता है थिन लेंस फार्मूला। कौन सा? और फिर अच्छा ये बात याद रखना किसकी? डिस्पर्सिव पावर की। किसकी? क्योंकि आगे हमने पढ़ना है क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्या पढ़ना है? उसमें फिर यूज होगा, स्फेरिकल भी पढ़ना है, क्रोमेटिक भी पढ़ना है, उसमें फिर यूज होगा इसका, तो इसको भूलना नहीं है। और बैठे रहो 5 मिनट, बढ़िया है, जाने वाले।